कहते हैं सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है और अमेरिका ने उसी सत्ते की नशे में सन 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और 75 साल बाद भी जापान इस घटना को भुला नहीं पाया है और शायद कभी भुला भी नहीं पाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी जापान के वो दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में वो क़यामत की सुबह कैसी थी। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए अमेरिकी विमान को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उड़ा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर शुरू हो गए। विमान की वैली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला और सफ़ेद आइटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको की प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का भार संभाला। ठीक 8:15 पर एनोला गे के नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एलोना गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। उसकी शक्ति 1250 टन टीएनटी के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। और उसके बाद शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज़ गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज़ था कि ग्राउंड ज़ीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 से 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। और उसके बाद करीब 11 बजे आइटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज़ बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश ये थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह जो दीवारों और कपड़ों पे ना मिटने वाले निशानों को छोड़ रही थी। हिरोशिमा पर बम फटने के 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और बम फटा जिसका नाम फैट मैन था। 9 अगस्त 1945 जापान के एक और शहर नागासाकी की दोपहर जब B-29 बम बरसक ने वहां दूसरा आइटम बम गिराया तो
उसे नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज़ धराशायी हो गई। ऊष्मा की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मर गए। धमाका इतना तेज़ था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे तक उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि कुछ सेकंड तक थी, लेकिन उससे उपजी ऊष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न से जला दिया। नागासाकी माइक्रोसेकंड के भीतर धराशायी हो गया। बम के केंद्र बिंदु से 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज़ भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सक्षम दाह संस्कार में हर चीज़ जलकर राख हो गई हो। 1 माइक्रोसेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गईं। इन 2 शहरों पर परमाणु विस्फोट करने के बाद अगर जापान 14 अगस्त 1945 को अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करता तो 19 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के एक और शहर पर बम गिराने की योजना बना चुका था। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी।